अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स का। इससे पहले जो हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उन सब का ये निचोड़ है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जितनी भी टर्म्स यूज हुई है ना कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कि हमने पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या पी एन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। जितने भी हमने जो पिछली वीडियोस के अंदर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा उनके अंदर जो भी खास जो टर्म्स यूज हुई हैं आज उनको एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये आज का जो टॉपिक है ये पूरा एक सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करेगा कि कंडक्टर के अंदर जो जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी। लिहाजा आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई एमफिल का टेस्ट होता है या कोई भी फिजिक्स का टेस्ट होता है तो सेमीकंडक्टर्स का उसमें काफी अहम किरदार होता है। कोई 4-5 क्वेश्चंस जो हैं इसके जरूर आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स यूज हुई हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल जो कंडक्टर है, डोपिंग क्या होती है, क्रिस्टल क्या होता है, इस तरह की जितनी भी हैं ये हम डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। देखें एटम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट पोसेस दैट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एटम एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्योंकि उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बयान करता है। और सेकंड पे है बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल कंडक्शन अक्रॉस द पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। देखें जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के दरमियान जो जंक्शन बनता है ना, जो बाउंड्री क्रिएट की जाती है, बेसिकली वही बैरियर पोटेंशियल होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं जंक्शन को, उनके पास इतनी एनर्जी सफिशिएंट, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिसकी मदद से वो बैरियर को क्रॉस करें, ठीक है। वही जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए उसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन करंट होता है, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। क्रिस्टल क्या है? अ सॉलिड मटेरियल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल पैटर्न। क्रिस्टल तो वही होता है जो एक हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है जिस तरह से जिसके अंदर एटम्स वगैरह अरेंज किए होते हैं पीरियोडिक मैनर के साथ। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग हम जानते हैं कि कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह जो हम ऐड करते हैं ना हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, क्यों ऐड करते हैं? हमें अपनी मर्जी का सेमीकंडक्टर मटेरियल ताकि मिल सके। जिस तरह से हमें एन टाइप चाहिए हो तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप चाहिए हो तो ट्राइवेलेंट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिक एक पार्टिकल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स an electron that has acquired enough energy to break away from a valence band of the parent atom called conduction electron. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि एक फ्री बन जाता है, यानी कि जो बॉन्ड्स वगैरह को तोड़ देता है। किस तरह से? जिसके उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो उस बॉन्ड को ब्रेक करके एक फ्री बन जाता है, जिसकी वजह से करंट पास होता है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। होल क्या है? The absence of electron in valence band of atom. होल जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है तो वो फ्री बन जाता है, जबकि वो पीछे वो जो वैकेंसी छोड़ के जाता है उसे हम होल कहते हैं। इंसुलेटर क्या है जी? इंसुलेटर हमने पढ़ा है कि इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर करंट पास नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है जी? वैलेंस बैंड के अंदर टाइटली बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की एटम के साथ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, उसे इंसुलेटर कहते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन भी सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये एक फैक्टर यूज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है फ्रॉम अ वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होके बॉन्डिंग वगैरह में हिस्सा लेता है तो उसकी जगह पर जो होल क्रिएट हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गया वो अपनी जगह का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा, इससे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल सब शेल इन क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ऑर्बिटल जितने भी हमारे पास जितने
जिस तरह से ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने की जो जगह होती है जिसके अंदर वो रह के शेल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। पी एन जंक्शन क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बाउंड्री पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के दरमियान जो बाउंड्री होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन द बेसिक पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का एक बेसिक पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सेमीकंडक्टर, हम ये सेमीकंडक्टर ही पढ़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बेहतरीन एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये टर्म्स जितनी भी हमने जो डिस्कस की, ये टोटली सेमीकंडक्टर्स के पूरे टॉपिक के अंदर ये यूज की जाती है, ठीक है। आगे हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 25 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज सेमीकंडक्टर्स के अंदर टोटली ये जितने ये 25 जो एमसीक्यूज है ना, ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स का पूरा टॉपिक इन एमसीक्यूज की बेस पर है। अगर आप इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यानी कि आपका ये सेमीकंडक्टर्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब वन है, एवरी नाउन एलिमेंट हैज, ये देखें, every known element has the same type of atoms, the same number of atoms, a unique type of atom, several different types of atom. अब एवरी नाउन जो एलिमेंट होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि यूनिक टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वन, ऑप्शन ए है वन न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन, वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और सी ऑप्शंस के अंदर है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और आंसर डी, बी एंड सी। देखें, एटम जो है, एटम के अंदर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट के अंदर होते हैं, जब और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लिहाजा ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर ट्रू, ठीक है, बी एंड सी, वन न्यूक्लियस एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। 3 है हमारे पास, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज मेड अप ऑफ, के जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना, जो सब शेल्स होते हैं, जो शेल होते हैं ना, के एल एम एन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे पास 4 है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। एक न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के कौन से ऑर्बिट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन उस ऑर्बिट के अंदर जो न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर होता है, ठीक है, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है, इन द मोस्ट डिस्टेंट ऑर्बिट फ्रॉम अ न्यूक्लियस, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन, जो पॉजिटिव आयन है वो कब बनता है। ऑप्शन ए है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ एटम, ऑप्शन बी है देयर आर मोर होल देन इलेक्ट्रॉन, सी टू एटम्स बॉन्ड टुगेदर, और डी है एन एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक एटम को लीव कर देता है वैलेंस शेल से, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम एटम। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। अब हमारे पास है 6, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और हमें पता है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, वो है हमारे पास सिलिकॉन, लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट है।
और क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? तो इसके अंदर देखें अ वाइड एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ए बी सी। यानी कि क्या होता है डिफरेंस जो होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर वो तीनों का ही है। एनर्जी गैप का भी डिफरेंस होता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द। एनर्जी बैंड हमें पता है कि कनेक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कनेक्शन बैंड के अंदर होते हैं, लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल the atoms are held together by, जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर एटम जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है? इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड्स। आंसर ए बी एंड सी। तो इसके अंदर देखें तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी होती है, कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, लिहाजा ऑप्शन डी हमारे पास है करेक्ट आंसर इसका, ये डी। ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 12 है द वैलेंस शेल इन सिलिकॉन एटम हैज द नंबर, वैलेंस शेल इन सिलिकॉन एटम हैज द नंबर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन नंबर इसके कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। ईच एटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल हैज, अब सिलिकॉन जो क्रिस्टल हमारे पास होता है उसके अंदर कितने एटम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 4 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, सी है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑफ इट्स ऑन एंड 4 शेयर्ड। तो लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे भी हम इसके अंदर को डॉपिंग वगैरह करते हैं ना तो उसके साथ जो बॉन्ड बनाता है वो अपने वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है और 4 इसके अंदर होते हैं, लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट। 14 इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस तरह से प्रोड्यूस होता है? तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी तरह हमारे पास है 15 रिकॉम्बिनेशन इज व्हेन, रिकॉम्बिनेशन कब होती है? Recombination is when an electron fall into hole of positive and negative ion bond together. A valence electron become a conduction electron. A crystal is formed. तो रिकॉम्बिनेशन कब बनती है? रिकॉम्बिनेशन जब इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू होल, ऑप्शन ए। रिकॉम्बिनेशन तब बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर फॉल करता है, यानी कि जंक्शन को क्रॉस करके जब इलेक्ट्रॉन होल्स के ऊपर जंप करके आता है तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और 16 है द करंट इन सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है हमने जैसे कि पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 17 इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आता है? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस्ड, देयर आर ओनली होल्स, there are as many electrons as there are holes। इसके अंदर क्या होता है जब हम कोई भी बैटरी वगैरह वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन थर्मली प्रोड्यूस होते हैं। एक तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया और दूसरा आप देखें तो देयर आर ओनली होल, होल्स इसमें नहीं होते। डी है देयर आर एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स एज देयर आर होल्स, ये डी भी करेक्ट है, लिहाजा ई हमारे पास करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड डी। उसके बाद हमारे पास 18 द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, जब कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो प्रोसेस होता है वो होता है डोपिंग, चाहे वो पेंटावैलेंट की हो और ट्राइवैलेंट की हो। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19
19 क्या है? A trivalent impurity is added to silicon to create. जब हम trivalent impurity ऐड करते हैं एक सेमीकंडक्टर के अंदर तो क्या बनता है? P टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है P टाइप, बहुत ये B। क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पस ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज टू। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसका क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए है रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रिएट अ मिनोरिटी कैरियर्स। हम जानते हैं कि जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनता है, तो लिहाजा इसका मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन करेक्ट है। 21, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, connection electrons। 22, holes in n-type semiconductors। n-type semiconductors के अंदर हम जानते हैं कि holes जो होते हैं वो minority carriers होते हैं, क्योंकि free electrons जो होते हैं वो majority में होते हैं, लिहाजा minority carriers। minority option A, minority carriers that are thermally produced, minority carriers that are produced by doping, majority carriers तो है ही नहीं, minority carriers that are thermally produced, और ऑप्शन बी है minority carriers that are produced by doping। जब हम डोपिंग करते हैं तभी minority carriers प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 23, a p-n junction is formed by। p-n junction किस तरह से बनता है? ऑप्शन ए हमारे पास है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन बी है आयोनाइजेशन, इसको एक क्लियर कर लें। देखते हैं, ऑप्शन सी है बाउंड्री ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, डी है कोलिजन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पीएन जंक्शन जो होता है हम जानते हैं पीएन जंक्शन तब बनता है जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के दरमियान जो बाउंड्री होती है। द डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड बाय। डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है? डिप्लीशन रीजन ऑप्शन ए आयोनाइजेशन, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है रिकॉम्बिनेशन एंड डी है आंसर्स ए बी एंड सी। तो डिप्लीशन रीजन आयोनाइजेशन की वजह से भी बनती है, डिफ्यूजन भी और रिकॉम्बिनेशन कैसे? जब क्योंकि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? डिफ्यूजन का पर्पस होता है, और जब वो अब लीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप से पी टाइप के अंदर जाते हैं तो उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं, और रिकॉम्बिनेशन वो होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके होल्स के साथ मिक्स होते हैं, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लिहाजा डिप्लीशन रीजन इन तीनों की वजह से ही बनती है, ऑप्शन डी करेक्ट। 25, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है वो डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ। डिप्लीशन रीजन किस पर मुश्तमिल होती है? ए नथिंग बट मिनोरिटी कैरियर्स, बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सी नो मेजॉरिटी कैरियर्स, डी हमारे पास है आंसर बी एंड सी। ठीक है, अब डिप्लीशन रीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जिसकी वजह से वो बनती है। सी हमारे पास ऑप्शन है नो मेजॉरिटी कैरियर्स, उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होती, ये भी ठीक है, तो लिहाजा आंसर है बी, बोथ बी एंड सी। ये हमारे पास थे कुछ सेमीकंडक्टर्स के एमसीक्यूज, और जो हमने टर्म्स का जिक्र किया जो इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटली चीजें क्लियर होती हैं सेमीकंडक्टर्स की। शुक्रिया।